तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी के बारे में कि कोई भी देश हो, चाहे इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाइना हो, हर देश में सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी पाई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स की 95 प्लस सीरीज। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे हमारे चैप्टर सेकंड के बारे में, जो कि है इसका पार्ट फर्स्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे हमारे पीपीसी और इसकी डिफरेंट कंडीशन के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। देखिए, लास्ट चैप्टर में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, मींस स्केयर होते हैं। और हमारी जो इच्छाएं होती हैं, हमारी जो वांट्स होती हैं, वो क्या होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं। अब हो क्या रहा है, हमारे जो रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, लेकिन हमारी पॉपुलेशन को देखते हुए हमें प्रोडक्शन तो करना पड़ेगा। तो वहीं से ये प्रॉब्लम निकल के आ रही है कि एक देश को, एक कंट्री को प्रोडक्शन करना है, तो वही उसके सामने प्रॉब्लम है, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाया जाए, हाउ टू प्रोड्यूस, क्या कैसे बनाया जाए, और उसके बाद होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाया जाए। देखिए, अगर मैं आपको नॉर्मली बताऊं तो ये जो प्रॉब्लम है वो हर कंट्री में पाई जाती है, चाहे इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाइना हो, कोई भी देश हो, अमेरिका हो, ठीक है। रीजन कि वहां पर सबको पता है कि हमारे देश की पॉपुलेशन के लिए हमें क्या बनाना है। देखिए, मैं अभी बता रहा हूं, क्या मैंने बोला कि प्रॉब्लम है, लेकिन सबको पता है क्या बनाना है, कैसे बनाना है, किसके लिए बनाना है। लेकिन उनको वहां पर नहीं पता है, या किसी भी देश को नहीं पता है कि कितनी क्वांटिटी में बनाना है, कितनी क्वांटिटी में बनाना है। क्यों नहीं पता है, रीजन समझते हैं। इसको जाने से पहले एक बार मैं समझता हूं नॉर्मली कि देखिए, समझाता हूं कि आपके घर में, मेरे घर में नॉर्मली क्या होता है, 6 लोग हैं, 6 लोग हैं। तो 6 लोग होने के बाद हमें पता है शाम का खाना क्या बनेगा, खाना भी बन गया। लेकिन खाना जब खत्म हो रहा है तो जो लास्ट वाला पर्सन खाना खा रहा है, इवन हमारी मम्मी हो सकती है जो लास्ट में खाती है। तो अब मान लीजिए घर में, सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं, रोटी बनी थी 20 6-7 लोगों के लिए, ठीक है। लेकिन जो लास्ट वाला बंदा खाना खाने जा रहा है, उसके लिए रोटी बची मान लीजिए 2। तो अब क्योंकि वो लास्ट में खाना खाने जा रहा था, तो ऐसा नहीं है कि 2 रोटी खाते उसका पूरा पेट भर जाएगा, और ऐसा भी नहीं है कि अगर कम पड़ गई तो वो दोबारा बनाने बैठ जाएगा 1 रोटी अपने लिए। अब हो क्या रहा है, यहां पर लास्ट वाले पर्सन को हमेशा क्या करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। कई बार ऐसा सोचता है ज्यादा बन जाए तो फिर छोड़ दिया था, और कम बन जाए तो कहता है चल यार बाद में खा लूंगा। तो वैसे ही हमें यहां पे पता है कि क्या बनाना है, ये भी पता है कैसे बनाना है, ये पता है किसके लिए बनाना है, लेकिन किस क्वांटिटी में बनाना है वो नहीं पता है, क्योंकि हर बार ये ऊपर नीचे हो जाता है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे व्हाट टू प्रोड्यूस। आपको बता दूं, इकोनॉमी में बेसिकली सबको पता है, हर देश को पता है कि इकोनॉमी में 2 कमोडिटी को प्रोडक्शन करना बहुत जरूरी है। सबसे पहला है यहां पर हमारा कंज्यूमर गुड्स, और दूसरा हमारा यहां पर है कैपिटल गुड्स। देखिए, अब बात करते हैं कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं और कैपिटल गुड्स क्या होते हैं। कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली। क्या था इसका मतलब, इसका मतलब वो था कि ऐसी कोई भी कमोडिटी जो हमारी नीड्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करे, जिसको हम बजाय प्रॉफिट मेकिंग के लिए बस अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज कर रहे हैं, वो सारी कमोडिटी कहलाती हैं कंज्यूमर गुड्स। अब एग्जांपल के लिए हम खाना भी खा रहे हैं, आज हमने राइस खाया है, ठीक है, आज हमने व्हीट खाया या हमने चपाती खाई, तो वो उससे हमें खाया। अभी देखना, मैं खाने की बात कर रहा हूं। आज हमने पेन यूज करा, हमने कॉपी यूज करी, वो भी ले लिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, कंज्यूमर गुड्स है, क्योंकि ये सारी चीजें हम यूज कर रहे हैं या कंज्यूम कर रहे हैं विदाउट किस चीज के लिए, प्रॉफिट मेकिंग के लिए। लेकिन अगर कोई भी कमोडिटी प्रोडक्शन में यूज होगी, ध्यान रखना, जिसके थ्रू प्रोडक्शन किया जाएगा वो, या प्रॉफिट मेकिंग की जाएगी, वो कहलाएगा कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूजिंग इन प्रोडक्शन एक्टिविटी, और अगर मैं इसका सिंपल एग्जांपल लूं तो वैसे मशीनरी इसके अंदर आ गई, किसके अंदर, कैपिटल गुड्स के अंदर। हाँ, इसे मैं बाद में समझाऊंगा कि सभी मशीनें कैपिटल गुड्स नहीं होती, लेकिन अभी आप समझ जाइए कि कैपिटल गुड्स मतलब मशीनें, और कंज्यूमर गुड्स मतलब राइस, व्हीट या जो भी हम घर में यूज कर रहे हैं कमोडिटी, खाने की या यूज करने की। अब प्रॉब्लम यह है, आप मुझे बताइए, अगर आप देश के
प्राइम मिनिस्टर हैं, तो आप किस चीज को देश में ज्यादा बनाएंगे? कंज्यूमर गुड्स को ज्यादा बनाएंगे या कैपिटल गुड्स को ज्यादा बनाएंगे? कुछ लोग बोलेंगे कंज्यूमर गुड्स को हम ज्यादा बनाएंगे क्योंकि हमारे लोगों की जितनी भी जरूरत है वो पूरी होनी चाहिए। कुछ लोग कहेंगे कैपिटल गुड्स ज्यादा बनाना चाहिए, हमारे देश में टेक्नोलॉजी कम है, मशीनें होंगी तो जल्दी प्रोडक्शन होगा। अब प्रॉब्लम तो यही है, हमें पता है दोनों बनानी चाहिए, हमें पता है दोनों बनानी चाहिए, लेकिन कितना कितना? कुछ लोग कहेंगे 50% ये 50% ये। तो आपको मैं बता दूं, अगर हम 50-50% बनाएंगे तो हमारे देश की तो जनसंख्या पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो यार कम नहीं पड़ जाएगा कंज्यूमर गुड्स? सो यही प्रॉब्लम है जिसका आंसर ना मेरे पास है, ना आपके पास है, ना गवर्नमेंट के पास है। तभी तो ये क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी है। रीजन, क्योंकि ये प्रॉब्लम है। हाँ, हम प्रोडक्शन हर साल करते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन वो हमेशा क्या होता है, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो जाता है। इसलिए पहली प्रॉब्लम हमारी ये है, व्हाट टू प्रोड्यूस कमोडिटी और हाउ मच क्वांटिटी। ठीक है, ये समझ आ गया आपको? चलिए बढ़ते हैं दूसरी प्रॉब्लम की तरफ। चलिए, हमने ये डिसाइड कर लिया कि किस चीज को बनाना है। अब आते हैं बनाने पर। ठीक है, तो हमारे पास बनाने के लिए दो टेक्नोलॉजी हैं। सबसे पहली टेक्नोलॉजी का नाम है लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। ठीक है, और दूसरी का नाम है कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी क्या होती है? लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी होती है जिसमें हम प्रोडक्शन बजाय मशीनों से करवाने के लेबर से करवाते हैं। मीन्स अगर हमें कोई काम करवाना, मान लीजिए कोई खुदाई करानी है, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, तो वहां पर 10 लेबर लगेंगी, लेकिन अगर हम वहां पे जेसीबी को लेके आ जाएं, वो खुदाई कर दे, तो उसने 10 मजदूरों का काम एक अकेले ही कर दिया। तो अगर जेसीबी का यूज किया जा रहा है तो वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी हो गई, और अगर लेबर को बुलाया जा रहा है तो वो गई लेबर इंटेंसिव टेक्निक। अब आप मुझे बताइए कि हमारे देश में, इंडिया में, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी की जरूरत है या कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी? देखिए, कुछ लोग कहेंगे दोनों की जरूरत है, लेकिन किसकी ज्यादा जरूरत है? कुछ लोग कहेंगे हमारे देश में कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक होनी चाहिए, बजाय लोगों से काम कराने के मशीनों से काम कराना चाहिए, ताकि प्रोडक्शन क्या हो जाए, जल्दी हो सके। तो उन लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि अगर हमने ऐसा किया कि अगर हमने कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया तो हमारे देश के मोस्टली लोग क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे देश की पॉपुलेशन क्या है, बहुत ही ज्यादा है। कुछ लोग कहेंगे कि लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहिए। ठीक है, लेबर इंटेंसिव को भी यूज करेंगे तो हमारे देश प्रोडक्शन में बहुत पीछे हो जाएगा। रीजन, एग्रीकल्चर का हाल जो बेकार है उसका कारण कहीं ना कहीं लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी ही है। ज्यादातर लोग लगे, लेकिन प्रोडक्शन की टेक्निक मशीनों से नहीं की जाती है, लेबर से की जाती है, तो प्रोडक्शन क्या होता है, कम होता है। तो प्रॉब्लम दोबारा से वही आ गई, हमें पता है दोनों से करना चाहिए, लेकिन हाउ मच क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, कितना प्रोडक्शन लेबर से करना है और कितना मशीनों से करना है, ये प्रॉब्लम है। तभी तो ये क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी है। समझ आ गया? नेक्स्ट बढ़ते हैं, किसके, होम टू प्रोड्यूस। देखिए, ये वाली जो प्रॉब्लम है वो डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। ये वाली चॉइस ऑफ गुड्स, ये वाली चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी, और ये वाली डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। अब डिस्ट्रीब्यूशन में क्या, आपको पता है, अगर नॉर्मली बोलूं तो हमारी इकोनॉमी दो क्लास में बटी हुई है, एक अपर क्लास और एक लोअर क्लास। अपर क्लास और लोअर क्लास। लोअर की जगह क्लास, ठीक है, पहले लिख लेता हूं। अपर की जगह आप यूज कर सकते हैं रिच एंड लोअर की जगह आप यूज कर सकते हैं पुअर, वो भी ठीक चलेगा। ठीक है, अब रिच और पुअर में देश की गवर्नमेंट ने गुड्स डिसाइड किया, लेबर से प्रोडक्शन कराया, मशीनों से कराया, लेकिन अब उसे देना है। अब यहां पर दो लोग हैं, एक के पास पैसे नहीं है लेकिन वो उसी देश में रहता है, और एक बहुत अमीर है, वो भी उसी देश में रहता है। गवर्नमेंट को दोनों को क्या देना है, सामान देना है। यहां से जो रिच है उससे उसे क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा, लेकिन यहां पर अगर वो करेगा तो प्रॉफिट नहीं आएगा। अब आप देश के किसी के पीएम होंगे तो आप बताइए, आप प्रॉफिट के लिए काम करेंगे, सोशल वेलफेयर के लिए काम करेंगे? सोशल वेलफेयर मतलब लोग की भलाई के लिए काम करेंगे। अगर आप पुअर के लिए माल बना के दे रहे हैं, सामान बना के दे रहे हैं, तो वो क्या है, वर्क फॉर पुअर क्लास, है ना। आपने प्रोडक्शन किया पुअर क्लास के लिए, आपको आप प्रॉफिट तो नहीं मिलेगा, दुआएं बहुत ज्यादा मिल जाएंगी, लेकिन वहीं अपर क्लास में आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलेगा। तो वही चीज है कि हमारे देश की गवर्नमेंट को प्रोडक्शन किस चीज के लिए करना चाहिए, अपर क्लास के लिए, लोअर क्लास के लिए।
अब आंसर है कि दोनों के लिए करना चाहिए और ऐसा होता भी है। ठीक है, नॉर्मली हम कुछ दवाइयाँ जो हैं वो मेडिकल स्टोर से खरीद के लेते हैं, वही गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो फ्री में भी अवेलेबल हो जाती है। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देखकर गवर्नमेंट क्या कर रही है, सोशल वेलफेयर कर रही है, पुअर का ध्यान रख रही है, और मेडिकल स्टोर पर बेचकर वो क्या कमा रही है, प्रॉफिट कमा रही है। अब बात ये करते हैं कि अगर एक पे प्रोडक्शन करना चाहिए तो किस पे करना चाहिए, एक पे तो होगा नहीं, दोनों पे करना। अच्छा, दोनों पे करना है, सेम प्रॉब्लम, हाउ मच, क्या क्वांटिटी में प्रॉफिट कमाना चाहिए और क्या क्वांटिटी में हमें क्या करनी चाहिए, सोशल वेलफेयर करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं सारी प्रॉब्लम में हमें ये तो पता है कि हमें करना क्या है, लेकिन किस क्वांटिटी में करना है, ये प्रॉब्लम होने की वजह से हर देश में ये सेंट्रल प्रॉब्लम क्रिएट होती ही होती है। अमेरिका के अंदर भी उन्हें पता है क्या प्रोडक्शन करना है, लेकिन कितना करना है एग्जैक्टली, रेशियो फिक्स्ड हो जाना, वो प्रॉब्लम है। तो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी के अंदर आपको व्हाट टू प्रोड्यूस, हुम टू प्रोड्यूस, सॉरी हाउ टू प्रोड्यूस एंड हुम टू प्रोड्यूस एक्सप्लेन करना होता है। इसके अंदर आप दो कमोडिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसके अंदर दो टेक्नोलॉजी और इसके अंदर दो क्लास के अंदर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वेल, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो, कोई भी सेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही की नोट्स को देखिए और समझिए कि ये टॉपिक क्या है। और आज के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।